नमस्कार, मैं हूं सिमरन कौर और अब जी न्यूज का मुंबई एडिशन। मुंबई की खबरों में आज दो बड़ी खबरों पर बात होगी। सबसे पहले हम बात सुशांत सिंह राजपूत की करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कोरोना काल में इलाज के नाम पर कैसे मुंबई के लोगों को लूटा जा रहा है। इन दो खबरों के अलावा मुंबई की और कई बड़ी खबरें होंगी, तो अगले 15 मिनट आप जी न्यूज के साथ बने रहिए। सबसे पहले बात सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत ने कल अपने फ्लैट में आत्महत्या कर ली थी। आज उनके परिवार के कई सदस्य मुंबई पहुंच गए। सुशांत तो चले गए, लेकिन उनके साथ जुड़े लोगों का भी बहुत कुछ उनके साथ। फॉर इंजीनियरिंग उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है। अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? कंगना के गुस्से में भी सुशांत के लिए हमदर्दी और प्यार दिख रहा है। इतना सुशांत को चाहते थे उनके जानने वाले, तो आखिर सुशांत ने इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपने ऐसे दोस्तों के प्यार और जज्बात का ख्याल क्यों नहीं रखा? आखिर अपने दोस्तों का प्यार कैसे भूल गए सुशांत? अब बात कोरोना की करते हैं। महाराष्ट्र के साथ साथ मुंबई में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। ऐसे कई मरीज हैं जिन्हें अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल पा रहा है। सवाल ये है कि ऐसे हालत में मुंबई कोरोना से कैसे लड़ेगी? मुंबई के माटुंगा की निमोनिया मरीज लिजी निस्टन की अस्पताल में मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि अगर लिजी को समय रहते अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता तो शायद जान बच जाती। आरोप है कि कई अस्पतालों ने बेड की कमी बताकर लिजी को भर्ती करने से इनकार कर दिया। बेड तो मिल नहीं रहे थे। जब फर्स्ट टाइम साइन हॉस्पिटल गए थे तो उन्होंने चेकअप किया, एक्सरे निकाला और बोला कि यहाँ पे एडमिट करने के लिए स्पेस नहीं है। बेड में आपको 3-3 दिन एक ही बेड में रहना पड़ेगा, 3-3 लोग। तो उसमें आपके पेशेंट को कुछ हो गया तो हम कुछ बोल नहीं सकते, इसीलिए एडमिट किया नहीं, हमको रिटर्न घर भेज दिया दवाई के लिए। मुंबई के अस्पतालों में आईसीयू के करीब 700 बेड हैं, जिनमें से 99% भर चुके हैं। ऑक्सीजन वाले 4500 बेड्स में से 90% बेड्स पर कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती है। अस्पतालों में सिर्फ 10% वेंटिलेटर बचे हुए हैं। विपक्ष अस्पतालों में बदइंतजामी का आरोप लगा रहा है। बीकेसी बांद्रा में 1087 की क्षमता और सिर्फ 315 पेशेंट को भर्ती किया है। वहां पर सायन अस्पताल के ये शताब्दी पेशेंट बाहर खड़े हैं, रास्ते पे भटक रहे हैं। ठाकरे सरकार की जय हो। मुंबई में करीब 10,000 बेड कोरोना मरीजों के लिए रखे गए हैं। सरकार का दावा है कि आने वाले दिनों में बेड और बढ़ाए जाएंगे। महाराष्ट्र का डेथ रेट 3.6 है और देश का डेथ रेट 2.8 है। मुंबई का भी डेथ रेट उसी के दरमियान आया है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि डबलिंग रेट में भी अभी हम करीबन 30 दिन के हद तक हम गए हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने निजी अस्पतालों के 80% बेड अपने कब्जे में ले लिए हैं। साथ ही रेलवे, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, सेना और केंद्र सरकार के अन्य अस्पतालों को बेड मुहैया करवाने की गुजारिश भी की गई है। एहसान अब्बास, जी मीडिया, मुंबई। मुंबई के लोगों के लिए आज राहत की खबर आई। मुंबई में आज से लोकल ट्रेन सेवा शुरू हो गई। हालांकि मौजूदा समय में सिर्फ वही लोग लोकल ट्रेन में सफर कर पा रहे हैं जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं। 23 मार्च को मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन को कोरोना के चलते बंद कर दिया गया। अब तकरीबन 84 दिन के बाद इसकी शुरुआत की गई है। रेलवे के इस फैसले का फायदा सीधे सीधे करीब 1,25,000 लोगों को मिलेगा। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से लोकल ट्रेन चलाने के लिए निवेदन किया था। इसके बाद ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई है। रेलवे के इतिहास को उठाकर देखें तो शायद ये पहला मौका होगा जब लोकल ट्रेनें इतने दिनों तक लगातार रुकी हुई हैं। आपको बता दें कि इससे पहले सब कुछ जब ठीक था तो मुंबई में रोजाना करीब 70 लाख से ज्यादा लोग लोकल से सफर करते थे। आम मुंबईकरों के लिए फिलहाल कोई राहत नहीं है। मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन की सेवा शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं जो लोग एसेंशियल सर्विस के लिए काम कर रहे हैं उन्हें ही अलाउ किया जा रहा है। इस तरीके से यहाँ एक व्यक्ति जिन्होंने एंट्री की है एसेंशियल सर्विस के लिए ये काम करते हैं, उनका आइडेंटिटी कार्ड चेक किया गया, उसके बाद इन्हें छोड़ा गया है। सुबह 5:30 से रात 11:30 बजे तक लोकल ट्रेनें चलेंगी। वेस्टर्न रूट पर 146 तो वहीं सेंट्रल रूट पर 200 ट्रेनें चल रही हैं, यानी कुल मिलाकर 346। आमतौर पर लोकल ट्रेन की यात्रियों की कैपेसिटी 1200 है। ऐसे में लोकल ट्रेन में 700 लोग सफर कर सकते हैं। रेलवे के सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। बेस्ट बस की शुरुआत इसके पहले हुई थी, लेकिन उसमें देखा गया कि कुछ जगहों पर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही थी। फिलहाल लोकल ट्रेन शुरू होने से एसेंशियल सर्विसेज के लिए काम करने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है। ये जानकर इतने समझ लीजिए खुश हो गए कि जैसे शरीर में एकदम ताजगी आ गई कि हम लोग चलो कम से कम आराम से सफर करेंगे। और ट्रेन में बैठने के बाद तो पूछिए ही मत, 45 मिनट में हम लोग यहाँ पहुँच गए, नहीं तो हम लोग यहीं पहुँचने में 6 घंटा लगता था। कोरोना पीरियड में पहली बार लोकल चालू हुई है, उससे मैंने आज यात्रा किया। ये एकदम से समझिए कि जैसे कहा जाता था कि लोकल ट्रेन लाइफ लाइन है, आज मुझे वही लग रहा है कि आज मुझे फिर से अपनी लाइफ फिर वापस मिल रही है। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ है। ऐसे में जीवन को दोबारा पटरी पर लाने के लिए धीरे धीरे रियायत दी जा रही है। नित्यानंद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। आज मुंबई एडिशन में बस इतना ही। रोज शाम 7 बजे जी न्यूज से जुड़िए, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र की खबरों का ये इकलौता Presenting Z News app available on Google Play and App Store. Download it now.